है पाठ से प्रारंभ भविष्यति। प्रारंभ हो जाता है। सर्वेपि आगताः मुख्य प्रतिभागिनः आगताः। अस्तु चलामः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज पुनः एक बार हम लोग इस गूगल मीट नामक आमुख पटल समूह, कह लीजिए आमुख पटल समूह इसको बोल सकते हैं, इस पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस पटल समूह पे उपस्थित हुए हैं सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। जैसा कि कल से ही 5वीं कारिका का निरूपण चल रहा है, कुछ दूर तक हम लोग यात्रा किए हैं, पुनः उसी यात्रा को गति देते हुए कारिका का विवेचन प्रारंभ करते हैं। जहाँ तक कि कल हम लोगों ने ये चर्चा किया, हम लोगों के द्वारा चर्चा हुई कि जो बुद्धि तत्व है यह प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति से उत्पन्न है यानी प्राकृत है। प्राकृत होने के कारण यह अचेतन है। अब यह जो बुद्धि तत्व अचेतन हुआ तो उसका जो अध्यवसाय है, कहे प्रति विषयाध्यवसाय, अध्यवसाय पद है, उसका जो अध्यवसाय है, निश्चयीकरण है, वह भी अचेतन है। घटादिवत, जिस प्रकार घटादि जो है अचेतन है, ठीक उसी प्रकार प्राकृत होने के कारण वह अचेतन है। ठीक उसी प्रकार यह जो बुद्धि है प्राकृत होने के कारण अचेतन है। अचेतनमिति तदीय अध्यवसायोपि अचेतन, उसका जो अध्यवसाय जो है वह भी अचेतन है। केवल इतने से लेना है कि बुद्धि जिस प्रकार घटादि प्रकृति जन्य होने के कारण, प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण अचेतन है, उसी प्रकार बुद्धि भी अचेतन है। बस इतने से साम्यता है। अब एक कोटि आगे बढ़ रहे हैं कि तदीयोपि अध्यवसायो, तदीय अध्यवसायोपि अचेतन, यानी बुद्धि का जो अध्यवसाय है वह भी अचेतन ही है। तो उसको वो अचेतन होने के कारण उसका अध्यवसाय जो होगा वो भी अचेतन ही होगा। उसके बाद क्या है, एवं ही बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम भेदाः अचेतनाः पुरुषस्तो सुखादि अननुसंगी चेतना। कह रहे हैं कि बुद्धि तत्व के जो सुखादि परिणाम भेद हैं, यह सुख दुख इत्यादि, यह सब अचेतन है, और पुरुष जो है सुखादि अननुसंगी होने के कारण वह चेतन है। और यह स्वयं स्वयं अचेतन, स्वयं चेतन, यह जो चेतन पुरुष है, यानी इस पुरुष की छाया पड़ती है उस बुद्धि में, तत्प्रतिबिंबित होता है। तो तत्प्रतिबिंबित होने से क्या होता है, अचेतन भी चेतन हो जाता है। जैसा कि आगे कहेंगे, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावधिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः। उसी प्रसंग को यहाँ भी इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने भी कहा, स्वयं बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना, बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना। यह ज्ञान सुखादि कहाँ रहते हैं, इनका अधिकरण क्या है, बुद्धि, अंतःकरण। तो बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितः, यानी बुद्धौ प्रतिबिंबितः, उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन पुरुष है, तत्छायापत्या चितित छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति, वह चेतन पुरुष जो है ज्ञान सुखादिमान होगा। यानी यह अपनी शक्ति ले जाकर के तो उधर तो किया ट्रांसप्लांट, उधर से भी कुछ ले लेगा। अपनी शक्ति को दिया चेतनत्व, उधर से क्या लिया, जो जाड इत्यादि कर्तृत्व इत्यादि ज्ञान सुख इत्यादि सबको लेकर के क्या हो जाएगा, ज्ञान सुखादिमान इव भवति। क्योंकि यह पुरुष वैसा है नहीं, उसके समान होगा, क्योंकि असंगो स्वयं आत्मा, यह आत्मा क्या है, असंग है। ज्ञान सुखादिमान भवती थी।
चेतनः अनुगृह्यते, बुद्ध्या अनुगृह्यते। चितिच्छायापत्या च अचेतनापि बुद्धिः तदध्यवसायोऽपि अचेतनः चेतनवद इव भवति, चेतनवद भवति इति तथा च वक्ष्यति। कह रहे हैं कि चितिच्छायापत्या, जब चैतन्य की छाया पड़ेगी इस बुद्धि तत्व में, जब चैतन्य की छाया पड़ी तो अचेतनापि बुद्धि, अचेतन जो बुद्धि है वह चेतन हो जाएगी। तदध्यवसाय, उस बुद्धि का जो अध्यवसाय है, निश्चयीकरण है, यह भी अचेतन है और चेतनवत। तो चेतनवत का संबंध दोनों के साथ जोड़ना है, एक बुद्धि के साथ और उसके अध्यवसाय। क्योंकि ऊपर तो कहे कि प्राकृत होने के कारण बुद्धि अचेतन है, तदीय अध्यवसायों की वहां तक यात्रा किए थे, तो उसको भी हम यहाँ लेंगे कि चैतन्य की छाया होने से यह अचेतनापि बुद्धि, यह बुद्धि जो अचेतन है, और तद अध्यवसाय जो है यह भी अचेतन है। ये दोनों चेतनवत भवति, चेतन के समान हो जाएंगे। तथा च वक्ष्यति, जैसा कि आगे कहेंगे, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः। यानी इस पुरुष तस्मात् का मतलब क्या, जैसा कि मैंने कल कहा था, तस्मात् मतलब भिन्नाश्रयत्वात्, भिन्नाश्रयत्वात् यानी भिन्न भिन्न आश्रय, यानी पुरुषस्य चेतनत्वात् प्रकृतिश्च कर्तृत्वात्। इस प्रकार चेतनत्व कर्तृत्व जो है भिन्न भिन्नाश्रयत्वात्, विरुद्धाश्रयत्वात्, अलग अलग व्यधिकरण है, दोनों अलग अलग है। तो ये तस्मात् पद से लेना है। तत्संयोगात्, तत्संयोगात् माने पुरुष संयोगात् चेतन संयोगात् अचेतनम लिंगम चेतनवदिव, वह चेतन जो लिंग है चेतन के समान हो जाएगा। अगुण कर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः, उदासीन जो पुरुष है वो गुणों का कर्ता, जिस प्रकार प्रकृति है उसमें जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व को ले लेगा। इस प्रकार तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, जो व्यवहार बोलते हैं ठीक वही व्यवहार। अब यहां तक हम लोगों ने विचार किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नति, जैसा कि प्रतिविषयाध्यवसाय, प्रतिविषयाध्यवसाय हमें प्रतिविषयाध्यवसाय हमें क्या है कि एक एक पदों का क्या क्या अर्थ है, इसकी चर्चा हम लोगों के द्वारा कल की गई। यानी पदकृत्य, वही पदकृत्य यहाँ है कि प्रतिपद किस लिए है, तो अध्यवसाय संशय का विच्छेद करता है, और उसके बाद क्या है प्रति विषयाध्यवसाय, विषय पद किसका विच्छेद करता है, जो मिथ्या है उसकी व्यावृत्ति, और प्रतिपद किसको, अनुमान आदि की, उसी को यहाँ कह रहे हैं। अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नति, संशय का विच्छेद होता है। संशय से, संशय कैसा है, तो कह रहे हैं संशय से अनवस्थित ग्रहणेन अनिश्चित रूपत्वात्, संशय कैसा है, अनवस्थित है। अनवस्थित है मतलब अनेक कोटि ज्ञान रहता है उस संशय में। स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, यह स्थाणु है कि पुरुष है, इस प्रकार संशय में अनेक कोटि ज्ञान रहता है, अनेक। तो संशय से अनवस्थित ग्रहणेन, अनवस्थित पद के द्वारा उसका बोध होता है, ग्रहण होता है संशय का। अनवस्थित ग्रहणेन अनिश्चित रूपत्वा, जहां अनेक कोटि ज्ञान रहेगा वो निश्चित रूप तो हो ही नहीं सकता, अनिश्चित रूप होगा। तो अनिश्चित रूपत्वात् यहाँ अध्यवसाय से संशय का विच्छेद हो रहा है। ठीक है, तो संशय से अनवस्थित ग्रहणेन अनिश्चित रूपत्वात् निश्चय अध्यवसाय, निश्चय यानी अध्यवसाय। इति च अनर्थांतरम, यह अर्थांतर नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, निश्चय और अध्यवसाय दोनों एक ही है। या जैसे अर्थ संग्रह में क्या कहते हैं, स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम, स्थान और क्रम अनर्थांतर है, भिन्न भिन्न नहीं है, उसी प्रकार वही रीति है यहाँ। निश्चय अध्यवसाय ही इति च अनर्थांतरम, यह अर्थांतर नहीं है। विषय आगे विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति, विषय भी है पद, प्रति विषयाध्यवसायो, प्रति विषयाध्यवसायो में विषय पद है। तो विषय से क्या कह रहे हैं, तो विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति, जो असद विषय यानी विपर्यय मिथ्या, उसका अपाकरण किया जा रहा है। विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति,
प्रतिपद की क्या भूमिका है? तो कह रहे हैं प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचना, इंद्रिय का सन्निकर्ष, विषय के साथ सन्निकर्ष, इसकी सूचना दी जा रही है। इंद्रिय प्रतिग्रहणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान अनुमान स्मृतयः पराकृताः भवन्ति, पराकृताः भवन्ति, निराकृताः भवन्ति। क्योंकि अनुमान स्मृति इत्यादि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है, प्रत्यक्ष वस्तु के साथ है। तो इस प्रकार प्रतिग्रहण से क्या हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यह अर्थ आया। अब यह अर्थ आ जाने से क्या होगा कि अनुमान स्मृति खंडित हो गए, उनकी व्यावृत्ति हो गई। तदेवं समाना समान जातीय विवच्छेदकत्वात् प्रतिविषयाध्यवसाय ही दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। कह रहे हैं जैसा कि शुरू में कहे थे, समाना समान जातीय विवच्छेद लक्ष्यार्थ, ऐसे कहा, ऐसा कहा गया था कि जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्व। तो अब यह गंध जो है समान और असमान जातीय से विवच्छेद कर रहा है, पृथ्वी को अलग कर रहा है। कैसे अलग कर रहा है? तो पृथ्वी द्रव्य है, जल तेज वायु यह सब भी द्रव्य है, समान जाति है, लेकिन उससे अलग कर रहा है कि नहीं, गंध वाली पृथ्वी है, तो उनमें नहीं है गंध इत्यादि, वो पृथ्वी नहीं है, तो समान जातीय से विवच्छेद। और विजातीय जैसे रूप रस गंध इत्यादि जो है, रूप रस इत्यादि वो गुण है, पृथ्वी द्रव्य है, उनसे विवच्छेद कर रहा है, अलग कर रहा है, वो पृथ्वी नहीं है, यही पृथ्वी है जहां गंध हो। समान जातीय विवच्छेदकत्वात् असमान जातीय नाम विजातीय विवच्छेदकत्वात् इदं तावत् लक्षणम पृथिव्याः इदं लक्षणम गंधवत्वमिति अस्माभिः निश्चीयते अग्रे आगच्छामः। तो इस प्रकार तदेवं समाना समान जातीय विवच्छेदकत्वात् प्रतिविषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम, दृष्ट का संपूर्ण लक्षण हुआ, क्योंकि समान और असमान जातीय से विवच्छेद किया। एक एक पदों का परिकृत्य हम लोग की कि यदि हम अध्यवसाय नहीं रखेंगे तो संशय में चला जाएगा, यदि विषय पद नहीं रखेंगे तो अविषय जो है विपर्य वहां चला जाएगा, उसका व्यवच्छेद कराना है। प्रति नहीं रखेंगे तो अनुमानादि जो हैं वहां चला जाएगा, तो सजातीय है, वो भी प्रमाणत्वेन तो सजातीय है ना। विपर्य और क्या बोलते हैं संशय, ये सब क्या है? विजातीय है, अयथार्थ के भेद है। संशय विपर्य तर्क भेदात् तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम अयथार्थानुभव, यही ना है जिसके तीन भेद होते हैं, संशय विपर्य तर्क, ये विजातीय है। इस प्रकार समान जाति और विजातियों से व्यवच्छेद किया जा रहा है, यही लक्षण है। दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष प्रमाण का यह संपूर्ण लक्षण हुआ। तदेवं समाना समान जातीय विवच्छेदकत्वात् प्रतिविषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। आगे कह रहे हैं तंत्रांतरेषु तैर्थिकानां लक्षणांतराणि न दूषितानि विस्तर भयात्। कह रहे कि तंत्रांतरेषु, अन्य तंत्रम तंत्रांतरम, तेषु तंत्रांतरेषु, मतलब दूसरे शास्त्रों में जो इसके अलावा वहां प्रत्यक्ष के बड़े बड़े लक्षण किए गए हैं, तो उनका यहाँ खंडन वाचस्पति मिश्र के द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विस्तर भयात्, ज्यादा विस्तार न हो जाए, इसलिए उन्होंने अन्य दार्शनिकों के द्वारा अभिमत जो प्रत्यक्ष का लक्षण, उनका खंडन नहीं किया। वही कह रहे हैं तंत्रांतरेषु तैर्थिकानम, तैर्थिकानम मतलब तैर्थिक बोलते हैं दार्शनिक, तैर्थिकानम यानी दार्शनिकाणाम, लक्षणांतराणि यानी प्रत्यक्ष विषयकानि यानी लक्षणांतराणि तानि न दूषितानि, उनका दूषण नहीं किया गया। क्यों? विस्तर भयाद, विस्तार के भय से। ठीक है, आगे नानुमानम प्रमाणम इति वदता लौकायतिकेन अप्रतिपन्नः संदिग्ध विपर्यस्तो वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत। कह रहे हैं सांख्याचार्यों के यहाँ केवल 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, बाकी सबका उसी में अंतर्भाव हो जाता है, सर्व प्रमाण सिद्धत्व, ऐसा कहा गया रहा कारिकाकार के द्वारा। हम लोगों ने विचार किया, जो चार्वाक हैं वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, अनुमान आदि को मानते ही नहीं। तो कह रहे हैं कि उनको न चाहते हुए भी उनको अनुमान प्रमाण को मानना पड़ेगा। अनुमान प्रमाण की आवश्यकता प्रतिपादित यहाँ की जा रही है आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा।
कि अकामे नापी, न चाहते हुए भी चरवा को अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। अभिप्राय भेदात, वचन भेदात रूप लिंग से अनुमान करना पड़ेगा, विपर्य संशय इत्यादि का, उसी को कह रहे हैं। नानुमानम प्रमाणम इति वदता लौकायितिकेन, कि अनुमान प्रमाणम नास्ति, अनुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा जो बोलने वाला लौकायतिक है, चार्वाक है, उसके द्वारा अप्रतिपन्नः संदिग्धः विपर्यस्तः वा पुरुषः कथम प्रतिपद्येत। अप्रतिपन्नः, अप्रतिपन्नः मतलब जो प्रतिपन्न न हो, ज्ञानी न हो, पर प्रतिपन्नत्वम नाम ज्ञान, ज्ञानमिति। अप्रतिपन्नः मतलब अज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं है। संदिग्धः जो संशय युक्त है, और विपर्यस्तः, विपर्यस्तः मतलब जो मिथ्या ज्ञान समलंकृत है, मिथ्या ज्ञान युक्त है। इनको एतादृश जो पुरुष है, उस पुरुष को कथम प्रतिपद्येता, वह चरवाक कैसे जानेगा। अनुमान प्रमाण यदि चरवाक नहीं मान रहा है तो इनका बोध वो कैसे करेगा, उसी को कह रहे हैं नानुमानम प्रमाणम इति वदता लौकायितिकेन, अनुमान प्रमाणम नास्ति इति एवं भणितवता लौकायतिकेन, ऐसा कहने वाला जो लौकायतिक है, चरवाक है, उसके द्वारा अप्रतिपन्न जो अज्ञानी पुरुष और संदिग्ध जो पुरुष, संशय युक्त पुरुष और विपर्यस्त मतलब मिथ्या ज्ञान युक्त जो पुरुष है, कथम प्रतिपद्येत, कैसे वो जानेगा। न च पुरुषांतरगता अज्ञान संदेह विपर्ययाः शक्याः अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम नापि प्रमाणांतरेण अनभ्युपगमात्। कह रहे हैं तो चरवाक कहा कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि जो पुरुषांतर्गत अज्ञान संदेह, मतलब उत्तर पक्षी ये कह रहा है कि चरवाक जो है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, यदि अनुमान प्रमाण न माने तो अज्ञानी, संदिग्ध और मिथ्या ज्ञान युक्त मतलब अप्रतिपन्न मतलब अज्ञानी, देखिए अलग अलग बातें हैं। अज्ञानी मतलब अप्रतिपन्न मतलब जो प्रतिपन्न ना हो, मतलब सुविज्ञ न हो, सुविज्ञ न हो मतलब बुद्धिमान न हो, ऐसा ऐसा पुरुष, और संदिग्ध जो पुरुष और विपर्यस्त जो अज्ञानी जो पुरुष, मिथ्या ज्ञान युक्त जो पुरुष है, इस पुरुष को कैसे जानेगा। और तुम चरवाक जो पुरुषांतर्गत संदेह, अज्ञान संदेह, अज्ञान संदेह, आगे करना चाहिए, पुरुषांतर्गताः अज्ञान संदेह विपर्ययः, पुरुषांतर्गत जो अज्ञान है, संदेह है, विपर्य है, इसको तुम अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेण, यानी बाह्य दृष्टिशालिना प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष मतलब क्या, बाह्य पदार्थ, इनके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, यही ना इंद्रिय सन्निकर्ष, यही ज्ञान की, यही क्या है, अपरोक्ष है, यानी प्रत्यक्ष है। तो स्थूल बाह्य दृष्टिशाली जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के द्वारा तुम पुरुष दूसरे पुरुष में रहने वाले अज्ञान, संदेह और विपर्य को नहीं जान सकते, इसलिए तुमको अनुमान प्रमाण मानना होगा, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। संख्याचार्य कह रहे हैं कि न का बाद में अन्वय करेंगे, प्रतिपत्तुम न प्रतिपत्तुम, ऐसा। तो पहले न को हटा करके अर्थ करते हैं, पुरुषांतरगता क्या, तो अज्ञान संदेह विपर्ययाः, पुरुषांतर्गत जो अज्ञान, संदेह और विपर्य, इसको अर्वाग दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम न शक्याः, बाह्य बुद्धिशाली, बाह्य दृष्टि वाला जो यह प्रत्यक्ष है, बाह्य पदार्थों के साथ जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, एतद् रूप जो प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष से नहीं जान सकता पुरुषांतर्गत अज्ञान, संदेह, विपर्य को। नापि प्रमाणांतरे, न कोई दूसरा प्रमाण है कि उससे जान जाए, क्योंकि अनभ्युपगमात्, तुम केवल एक ही प्रमाण मानते हो, प्रत्यक्ष ही मानते हो, उसके अतिरिक्त तो कोई प्रमाण मानते नहीं हो, इसलिए आपको मानना होगा अनुमान प्रमाण। अनवधृताज्ञान संशय विपर्ययस्तु यम कंचन पुरुषम प्रति प्रवर्तमानः अनवधेय वचनतया प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्षेत। कह रहे हैं कि अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यस्तु यम कंचन पुरुषम प्रति प्रवर्तमानः अनवधेय वचनः भवति, मतलब
जो अज्ञान, संशय और विपर्य का निश्चय किया ही नहीं, मतलब अज्ञान, संशय और विपर्य का निश्चय किया ही नहीं, अनवधृत है, अवधृत नहीं है। जो अज्ञान, संशय, विपर्य का निश्चय किया ही नहीं है, ऐसा जो चरवाक, वह चरवाक यम कंचन पुरुषम प्रति प्रवर्तमान, जिस किसी पुरुष के प्रति वह प्रवृत्त हो रहा है, तो उसको अनवधेय वचनतया, मतलब ये अवधेय वचन वाला नहीं है, ये श्रद्धा युक्त नहीं है, ऐसा कह करके बुद्धिमानों के द्वारा उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। छोड़ो, ये फालतू बोल रहा है, जब तक वो जानेगा नहीं। अज्ञान, संशय, विपर्य का जब तक उसने अवधारणा नहीं किया, निश्चय नहीं किया, और वह चरवा किसी दूसरे पुरुष के प्रति प्रवृत्त हो रहा है, तो वह अनवधेय वचन होने, अनवधेय वचनतया, क्योंकि उसने अवधेय वचन नहीं किया, निश्चय नहीं किया, अनिश्चितत्वेन अनवधेय वचनतया प्रेक्षावधि भी उन्मत्तवत उपेक्षिता, प्रेक्षा उपेक्षिता मतलब उपेक्षा कर दी जाती है प्रेक्षावानों के द्वारा। क्या मानकर? उन्मत्तवत, पागल, उन्मत्त, उन्मत्ता गंगा, सिद्धांत कौमुद्याम द्वितीय भागे समास प्रकरण है। तो उन्मत्तवत उपेक्षिता, उन्मत्त पागल समझ करके उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो। अब यह पुरुषांतर्गत जो अज्ञान, संदेह, विपर्य है, इसको जानने के लिए आपको अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। अनुमान प्रमाण आपको चार्वाक को मानना पड़ेगा। अब वो केवल एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे क्या कह रहे हैं कि तदनेन अज्ञानादयः परपुरुषवर्तिनः अभिप्राय भेदाद वचन भेदाद वा लिंगात् अनुमातव्याः इति अकामेनापि अनुमानम प्रमाणम अभ्युपेयम। कह रहे हैं कि तदनेन, तस्माद् हेतुः अज्ञानादयः परपुरुषवर्तिनः, अज्ञानादि जो दूसरे पुरुष में रहने वाले, अर्थात पुरुषांतरनिष्ठ जो अज्ञानादि है, अज्ञान, संशय, विपर्य, यह जो है, इसको अभिप्राय भेद से अथवा वचन भेद रूप लिंग से अनुमान करना होगा। इसकी अनुमान करना होगा। क्या अभिप्राय भेद और वचन भेद रूप लिंग क्या है? अभिप्राय भेद, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उससे कोई सुझाव माना जाए तो क्या बोलेगा? उटपटांग, मूर्ख है तो मूर्खतापूर्ण ही बताएगा, और उसके कथनों का वही अभिप्राय निकलेगा। चाहे वो किसी कुछ दे दिया गया पढ़ने के लिए, तो उसका अंड बंड हकीकत चीज जो सही है उसको दूसरे रूप से परिभाषित करेगा। जैसे इस समय वेद शास्त्र पुराणों की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, उसका अभिप्राय नहीं समझ रहे हैं, अभिप्राय को ताक पे रख करके अपना चला रहे हैं, ये सब क्या है? मूर्ख है। तो अभिप्राय भेद से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है? अज्ञानी है। और संशय का भी पता चल जाएगा और विपर्य का भी पता चल जाएगा, ये अभिप्राय। और वचन भेद से भी पता चलेगा। वचन भेद से कैसे? रामः गच्छति ऐसा प्रयोग साधु है, रामः गच्छामि बोल रहा है, रामः गच्छामि, तो वचन भेद हो गया। तो इससे क्या पता चलेगा कि यह है अज्ञानी है, संशय वाला है, विपर्य वाला है, तब तक ऐसा स्वरूप हम बना लेंगे। तो अज्ञानादय परपुरुषवर्तिनः, दूसरे पुरुष में रहने वाला जो अज्ञानादि है, उस अज्ञानादि को अभिप्राय भेद से अथवा वचन भेद रूप लिंग से अनुमातव्य, अनुमान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार तुम न चाहते हुए भी तुमको अनुमान प्रमाण मानना पड़ा कि नहीं? चरवाक को इति अकामेनापि अनुमानम प्रमाणम अभ्युपेयम, इस प्रकार न चाहते हुए भी तुमको अनुमान प्रमाण मानना होगा, क्योंकि ये मानते हैं। अब उस पे अन्य जो लोग नहीं मानते हैं, देखिए पहली बात कि यह जो सांख्याचार्य हैं, तीन ही प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। इससे अतिरिक्त जहां प्रमाण हुए सबको ले जाकर के इसी में कर देंगे, अंतर्भाव कर देंगे, सर्व प्रमाण सिद्ध। और इससे कम वाले जो प्रमाण मानने वाले हैं चार्वाक, उसको सावधान कर दिए कि तुमको अनुमान मानना होगा। फिर आगे कहेंगे कि आगम भी मानना करो, अपने समकक्ष लाके खड़ा कर दिए। वैशेषिक दो ही प्रमाण मानता है,
बौद्ध दो ही प्रमाण मानता है। इसका मतलब क्या कि तीन प्रमाण ही मानो, प्रामाण्य ला रहे हैं कि नहीं मानोगे तो दोष हो जाएगा। इस प्रकार एक ये प्रतिपादन की शैली है अपने पक्ष को मजबूत करना। जो मैंने कहा तीन प्रमाण, यह तीन प्रमाण मानना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। बाकी जो है उसके बिना काम चल जाएगा, सर्व प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, इसका अंतर्भाव हो जाएगा। ये अपने सिद्धांत को, क्योंकि ये तीन ही प्रमाण मानते हैं, इनका यही सिद्धांत है, न कम न ज्यादा अधिक, न न्यूनम नापि अधिकम। ठीक है। तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वात् अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीयम। कह रहे हैं कि यह जो अनुमान है, इस अनुमान का प्रत्यक्ष के अनंतर लक्षण करना चाहिए। क्यों? कि प्रत्यक्ष का कार्य है, तदधीन है, प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है। पहले आपको महानस में क्या होगा, बहनी का प्रत्यक्ष करोगे ना, तब न जाओगे तो स्मरण करोगे, परामर्श करोगे, तब आपको अनुमान होगा। बहनी का साध्य रूप बहनी जो है, इसका अनुमिति करोगे। तो प्रत्यक्ष कार्यत्वात् अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीयम। प्रत्यक्ष का कार्य होने से अनुमान को, इस अनुमान को प्रत्यक्ष के अनंतर लक्षण करना चाहिए। उसी रीति को लेकर के यहाँ कह रहे हैं कि तल पहले प्रति विषयाध्यवसायु दृष्टम कहे, उसके बाद क्या कहे, त्रिविधम अनुमान आख्यातम तल लिंग लिंग पूर्वकत्वम दूसरे नंबर पे प्रत्यक्ष के बाद। अगर तत्र येषु त्रिसु तेषु त्रिषु प्रमाणेषु प्रत्यक्ष कार्यत्वात्, प्रत्यक्ष का कार्य होने के कारण अनुमान जो है इसका प्रत्यक्षानंतरम लक्षणीयम, प्रत्यक्ष के अनंतर बाद लक्षण करना चाहिए। तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद् विशेष लक्षणस्य अनुमान सामान्यम तावल लक्षयति। कह रहे हैं कि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वात् विशेष लक्षण से, शुरू से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि पहले मैं सामान्य लक्षण को कहूंगा, उसके बाद विशेष लक्षण को कहूंगा, ऐसा प्रथमम तावत् सामान्य लक्षणम लक्षयति, ऐसा सुनते आ रहे हैं हम लोग। वही क्यों कि विशेष लक्षण जो है वो सामान्य लक्षण मूलक है। जैसा कि आप मनोविज्ञान से परिचित होंगे तो वहां सूत्र है सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन। पहले सामान्य, पहले पदार्थों का वस्तु कीर्तन किया गया, उसके बाद उसका मतलब उद्देश्य लक्षण परीक्षा है, उसके बाद लक्षण, उसके बाद परीक्षा। ऐसा आप लोग तर्क संग्रह की पदकृत्य पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, अन्यत्र भी मिलेगा। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, पहले बतलाए कि कर्म कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, इस प्रकार। उसके बाद एक एक का व्याख्या करते हैं कि द्रव्य तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायवाकाशकाल दिगात्म मनन नवैव इत्यादि। ठीक है, मतलब पहले पदार्थ बताए, उसके बाद पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनन नवैव, उसके बाद द्रव्य की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार एक मतलब वो है, क्रम है कि पहले 7 पदार्थ होते हैं, 9 द्रव्य होते हैं, 5 कर्म होते हैं, उसके बाद एक एक द्रव्य की व्याख्या करते करते सब उसी पर पूरा तर्क संग्रह लिखनी है। पृथ्वी की अलग व्याख्या करेंगे, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम इत्यादि, उष्ण स्पर्शवत्तेज इत्यादि करके करते जाएंगे। तो सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद विशेष लक्षण से, विशेष लक्षण कैसा है, सामान्य लक्षण पूर्वक होने से अनुमान सामान्यम तावल लक्षयति, पहले अनुमान सामान्य का लक्षण कर रहे हैं। क्या? कल लिंग लिंग पूर्वकम, यह अनुमान कैसा है, लिंग लिंग पूर्वक है। लिंग लिंग पूर्वक है, लिंगम यानी व्याप्यम, लिंगी मतलब व्यापकम, लिंगम अस्य अस्ति लिंगी, लिंगी पद की आवृत्ति करनी चाहिए, यह भी कहेंगे अभी सांख्य तत्व कौमुदी का, क्योंकि इनको पक्ष धर्मता पकड़नी है। पक्ष धर्म यानी लिंग लिंग लिंगी, ऐसा लिंग लिंगी लिंगी, लिंगम अस्य अस्ति लिंगी, एक लिंगी से किसको पकड़ेंगे, पक्ष धर्मता को। तो वही यहां कह रहे हैं कि तल लिंग लिंग पूर्वकमिति, यह अनुमान कैसा है, लिंग लिंगी पूर्वक है। लिंग मतलब लिंगम व्याप्यम, लिंगी मतलब व्यापकम, लिंगम अस्य स्थिति लिंगी, अति मीठन व्यापक। अब और इसका स्पष्ट आयु कह पेचीदा लक्षण कर रहे हैं। संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम येन प्रतिबद्धम तद व्यापकम, यह भी व्याप्य व्यापक का लक्षण है।
पहला क्या हुआ, संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्य, येन प्रतिबद्धम तद व्यापकम। ये व्याप्य व्यापक का जो ऊपर लक्षण किए, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम लिंगम व्याप्यम लिंगी व्यापकम, उसी प्रकार यहाँ व्याप्य व्यापक है, यह भी लक्षण है। अब इसको पहले हिंदी अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद इस पर विशेष चर्चा करेंगे। संकित मतलब संदिग्ध, समारोपित मतलब निश्चित, यह दोनों उपाधि के विशेषण है। उपाधि दो प्रकार की है, संकित उपाधि और समारोपित उपाधि, यानी निश्चित है। संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन, उपाधि निराकरणेन, ये उपाधि जो होता है वो हेतु में दोष है, प्रतिबंधक है, यूं कह ले, दोष के नाम से जाना जाता है। उपाधि का लक्षण तो अन्य दार्शनिकों ने कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण सस्कुल्योपाधि इत्यादि आचार्यों ने तत्त लक्षण दिया। साध्य व्यापकत्वे सदी साधना व्यापकत्वम उपाधि, ऐसा। अभी इसकी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग सामान्य रूप से अर्थ करें। संकित और समारोपित जो उपाधि, इसका निराकरण पूर्वक, ठीक है, संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम यानी वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम का अर्थ क्या करते हैं, तो जो वस्तु का वास्तविक स्वभाव यानी वास्तविक संबंधत्वम, वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम नाम वास्तविक संबंधत्वम, ऐसा। तो वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम यत् तद व्याप्यम। अब इसको स्पष्ट करते हैं। और जैसे ये व्याप्य जो होता है, उपाधि पहले समझते हैं। उपाधि क्या है, तो साध्य, जैसे एक स्थल कोई ले लेते हैं, पर्वतो धूमवान बहनी मत्वा, पर्वत धूम वाला है, बहनी होने के कारण बहनीमत्व है उसमें। तब पर्वत पक्ष हुआ, धूम साध्य हुआ, और बहनीमत्व यानी बहनी के हेतु, एक अनुमान का स्वरूप बना लिए, एक पक्ष, एक साध्य, एक हेतु। तो उपाधि का मतलब क्या, तो उपाधि उसे कहते हैं जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, यानी साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व। साध्य क्या है, यहाँ प्रकृत स्थल में धूम, उसी को हम साध्य कोटि में बैठा है। तो साध्य का व्यापक हो, साध्य का व्यापक मतलब उसके सारे अधिकरणों में रहने वाला, क्या, आर्द्र ईंधन संयोग। पर्वतो धूमवान वहनिमत्वात्, यहाँ आर्द्र ईंधन, आर्द्र जो गीला जो ईंधन लकड़ी सामग्री, वह उपाधि है। ठीक है, तो अब यह उपाधि मतलब साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, जो उसको हम बोलेंगे उपाधि। तो यह जो आर्द्र ईंधन जो है, साध्य यानी धूम, इसका व्यापक है, क्योंकि तो उसके संपूर्ण अधिकरणों में रह रहा है, जहां जहां है सर्वत्र मिलेगा वो। नहीं तो धुआं कैसा, बिना उसके धुआं कैसा। और साधन का व्यापक हो, साधन क्या, बहनी मत्व, बहनी उसका अव्यापक हो। अव्यापक हो उसका यानी उस जहां बहनी विशेष है, बहनी विशेष कहने का तात्पर्य बहनी युक्त स्थल में वह आर्द्र ईंधन नहीं रहता, नहीं रहता है, तो साधन का अव्यापक हो गया। साध्य का व्यापक और साधन का क्या हुआ, अव्यापक, इसलिए यह उपाधि है। कौन, आर्द्र ईंधन। और यह उपाधि दो प्रकार की होती है, संकित उपाधि और समारोपित उपाधि। कौन उपाधि, संकित उपाधि और समारोपित उपाधि। संकित उपाधि समारोपित उपाधि क्या है, तो समझते हैं। संकित मतलब संदिग्ध, समारोपित मतलब निश्चित। तो जो बहनी हेतुक जो धूम का अनुमान हो रहा है, धूम का अनुमान, पर्वतो धूमवान बहनी मत्वा, यहां बहनी हेतुक यानी बहनी है हेतु जिसका, धूम का, पर्वतो धूमवान बहनी मत्वा, यहाँ तो बहनी हेतुक जो धूम का अनुमान है, यहाँ जो उपाधि है आर्द्र ईंधन, यह आर्द्र ईंधन रूप उपाधि कैसी है, समारोपित उपाधि है, निश्चित उपाधि है कि धूम के साथ वो रहेगी। और संदिग्ध उपाधि, जैसे
एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, बड़ा रुचिकर उदाहरण है। जैसे कोई स्त्री विशेष है, जैसे उसका नाम मान लो माला, उसको पुत्र होने वाला है। ये पहला पुत्र नहीं, मान लीजिए 5वां पुत्र हो, 6ठा पुत्र हो, 7वां पुत्र, जो भी पुत्र हो, तो वह जो माला है, उस माला का जो पुत्र होने वाला है वो श्याम वर्ण का होगा। क्यों? गर्भजातत्वात्, गर्भजात होने के कारण। सारे और जितने हुए हैं सब काले हुए हैं, सब काले हुए हैं, इसलिए वो भी काला हुआ। लेकिन यह प्रतिपादन जो है संभव नहीं है, यह प्रतिपादन ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि गर्भ जब ठहरा, उस अवस्था में यदि शाक इत्यादि खाएंगे तो उस पे बच्चे पे असर जाता है। शाक इत्यादि का ज्यादा सेवन करेंगे तो वो काला पैदा होगा। तो ये नहीं कह सकते कि वो इसका जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो काला ही होगा, श्याम ही होगा। श्याम मतलब कृष्ण, काला, काला ही होगा, क्योंकि गर्भजात होने के कारण उसके पूर्व जितने प्राक्तन पुत्र हैं सब काले हैं। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सेवन ना करे, यदि शाक का सेवन ना करे तो बुरा पैदा हो सकता है, बुरा पैदा हो सकता है ना, यदि वो सेवन ना करे तो यहां गर्भजातत्वात् यह जो हेतु है, यह इस हेतु में श्यामत्व, श्यामत्व के अनुमान में कि श्याम ही होगा, तो श्यामत्व के अनुमान में गर्भजातत्वात् यह जो है निश्चित नहीं है, हेतु नहीं बन सकता। गर्भजात श्यामत्व के अनुमान में कि श्याम ही होगा, उसके अनुमान में गर्भजातत्वात् यह हेतु नहीं बनेगा। इसलिए वहां पाकजन्य जो है वह संदिग्ध उपाधि है। किसका? गर्भजातत्वात् का। गर्भजातत्वात् रूप हेतु का पाकजन्यत्व जो उपाधि है वो संदिग्ध उपाधि है। एतावता दो प्रकार की उपाधि, एक संकित उपाधि और दूसरी समारोपित उपाधि। ठीक है, तो कह रहे हैं संकित समारोपित उपाधि निराकरण। तो यह उपाधि क्या करते हैं? हेतु में जाकर के दोष पैदा करते हैं। तो संकित और समारोपित उपाधि निराकरणेन, उपाधि निराकरणेन राहित्येन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम, यानी वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम मतलब स्वाभाविक संबंधत्व, स्वाभाविक संबंध, धूम का वाणी के साथ अविनाभाव संबंध, उसको बोलेंगे स्वभाव संबद्धम, स्वभाव प्रतिबद्धम यत् तद व्याप्य में धूमादि व्याप्य, येन प्रतिबद्धम तद व्यापकम। येन प्रतिबद्धम, येन मतलब बहन्यादिना, बहन्यादि के द्वारा। येन प्रतिबद्धम, प्रतिबद्धम मतलब अविनाभाव रूपम, अविनाभाव रूपम धूमादिकम, अविनाभाव रूप जो धूमादि है। तो येन बहन्यादिना प्रतिबद्धम अविनाभावादिकम, अविनाभाव रूपम धूमादिकम तद व्यापकम। तद से किसको पकड़ेंगे? जिसको यत् पद से लिया गया, यानी तद यानी बहनी, वो बहनी जो है व्यापक है। इस प्रकार धूम जो है व्याप या बहनी व्यापक, इस प्रकार थोड़ा सा ये अजीब है, खैर कोई बात नहीं। आगे लिंग लिंग ग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययम् उपलक्षयति धूमादिर्व्याप्यो वहन्यादि व्यापकः इति यह प्रत्ययः तत्पूर्वकम, तल्लिंग लिंग पूर्वकम, उसी पे लिंग लिंग ग्रहणेन, लिंग मतलब व्याप्य, लिंगी मतलब व्यापक, ऐसा ठीक है। तो तल्लिंग लिंग ग्रहणेन विषयवाचिना, ये कैसे है? विषयवाची है, अनुमान के विषय है ना, अनुमान का विषय है व्याप्य और व्यापक। तो लिंग लिंग ग्रहणेन विषयवाचिना, विषयिणम प्रत्ययम, कौन विषयी? प्रत्यय यानी अनुमान, उपलक्षयति, जो विषयी है उसका यह लक्षण या बोध कराएंगे। ये विषयवाची है। लिंग लिंग जो लक्षण में कहे कारिका में, तल लिंग लिंग पूर्वकम अनुमानम कीदृशम अनुमानम, लिंग लिंग पूर्वकम व्याप्य व्यापक पूर्वकम। तो लिंग लिंग जो है विषयवाची है, विषयी जो प्रत्यय है उसका लक्षण या बोध कराएंगे, उपचार है वहां। धूमादिर्व्याप्य वहन्यादि व्यापक ही, यह प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? धूमादि व्याप्य, ये व्याप्य, वहन्यादि ही
व्यापक बुनियादी व्यापक इति यह प्रत्यय तत्पूर्वकम अनुमान है। एतत् प्रत्यय पूर्वक अर्थ पूर्वक अनुमान, ये लिंग लिंगी पूर्वकम का अर्थ हुआ। लिंग ग्रहणम चावर्तनीयम, तल लिंग लिंगी पूर्वकम में क्या लिंग ग्रहण की आवृत्ति करनी चाहिए, आवृत्ति, यानी आवृत्ति कर देंगे तो क्या होगा, तल लिंग लिंग लिंग, ऐसा लिंगी लिंगी दो बार, तो क्या अर्थ करेंगे, एक आवृत्ति करने का क्या मतलब, आवृत्ति इसीलिए कर रहे हैं कि इनको पक्षधर्मता ग्रहण करना है, उसी को करें। लिंग ग्रहणम चावर्तनीयम तेन, तेन मतलब आवर्तनेन, तया आवृत्त्या वा, उस आवृत्ति से क्या हुआ, लिंगम अस्य अस्ति पक्षधर्मता ज्ञानमपि दर्शितम भवति, पक्षधर्मता व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम पक्षधर्मता, व्याप्य जो है उसको पर्वतादिवृत्तित्व यानी पक्षादिवृत्तित्व, धूम कहाँ है, पर्वत में, पक्ष हुआ ना पर्वत, व्याप्यस्य यानी धूमादेहे पर्वतादिवृत्तित्वम पक्षादिवृत्तित्वम पक्षधर्मता, यही है। तो लिंग ग्रहणम आवर्तनीयम तेन च लिंगम अस्य अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञानमपि दर्शितम भवति, तद तद मतलब पक्षधर्मता ज्ञानम व्याप, हाँ तद मतलब वही अनुमान, व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानमिति अनुमान सामान्यम लक्षितम, इस प्रकार ऐसा हुआ अनुमान, व्याप्य व्यापक और आवृत्ति से पक्षधर्मता भी आ गया, व्याप्य व्यापक पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम इति अनुमान सामान्यम लक्षितम, इस प्रकार अनुमान सामान्य का लक्षण किया गया। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भले समय लगे लेकिन बढ़िया से पच जाएगी विद्या आप सभी की, इसलिए आज आपको प्रश्न काल के लिए अवसर दिया जा रहा है, प्रतिदिन दिया जाता है, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज का पाठ यदि आप लोगों को क्लिष्ट लगा हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, पूछिए किसी को कोई संदेह। और हाँ, एक सूचना ये देनी है कि जैसा कि मैंने प्रमादवश कह दिया था, दो विषय को मैं चिह्नित किया हूँ, जैसा कि एक दिन चर्चा हम लोग कर रहे थे श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, तो उसमें पारदौर्बल्यम की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि ये विशेषता बताया कि जो विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, उसके भी प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी कारण है, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति। वहाँ जो हम लोगों ने भेद बतलाया था, यहाँ पूर्व पूर्व बलवान होता है, यहाँ क्या है कि पूर्व पूर्व दुर्बल होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी प्रयोग विधि में भी पूर्व पूर्व बलवान होता है और पर दुर्बल होता है, ऐसा। और दूसरी बात कि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बहनित्व विशेष का अनुमान होता है, बहनित्व विशेष का अनुमान नहीं होता है पक्ष में बहनित्व सामान्य का अनुमान होता है, बहनित्व विशेष का दर्शन जो है रसोई घर में हो जाता है, ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त, आप लोग प्रश्न करिए।